Hey guys, वेलकम बैक टू द कैप्चर्ड पिक्सेल्स गाइस। आज हम हैं गोवा में आरंबोल बीच पे एंड आप जस्ट हमारे पीछे देख सकते हो बैकग्राउंड में बीच की वेव्स की मस्त आवाज़ आ रही होगी आपको। अभी हम समर सीज़न में यहाँ पे गोवा में हैं, जो कि पर्टिकुलरली ऑफ सीज़न होता है गोवा के लिए। आपको बहुत कम टूरिस्ट दिखेंगे यहाँ पर एंड हर चीज़ की प्राइसेस, जैसे कि फूड, लॉजिंग, एक्टिविटीज़, हर चीज़ की प्राइसेस काफ़ी स्लैश्ड रहती है, काफ़ी गिरी हुई रहती है। तो ये भी एक अच्छा टाइम है गोवा को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड प्लस जैसा कि हमने एजेंडा बनाया है गोवा को हर सीज़न में एक्सप्लोर करने का और हर साल कम से कम एक बार आने का, सो हम लोग उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। एंड राइट नाउ वी आर हियर इन आरंबोल एंड आपको तो पता ही है ये नॉर्थ गोवा में काफ़ी सेक्लूडेड एंड मतलब पीसफुल बीचेस में से आता है। और पिछली बार हम जब गोवा आए थे तो हमने मिस कर दिया था आरंबोल, मांद्रेम और मोरजिम जैसे बीचेस को कवर करने का मौका। बट दिस टाइम वी आर मेकिंग श्योर दैट हम लोग यहाँ हर बीच का व्लॉग बनाएं नॉर्थ गोवा में जब तक हम लोग हैं। एंड गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि हमने बहुत सारी अमेजिंग डेस्टिनेशंस कवर की हुई हैं थ्रू आउट इंडिया। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर करो ये वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनके साथ आप अपना नेक्स्ट गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हो। एंड गाइस, जैसा कि आप सब जानते हो, गोवा इज़ एन एवरग्रीन डेस्टिनेशन। तो समर्स में भी यहाँ पे एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। एक हैक मैं आपको बता देती हूँ, आप अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग जाओ। आफ्टरनून का वो जो 12 to 4 वाला विंडो है, ट्राई टू अवॉइड दैट। अगर उसमें चलो आपको जाना भी पड़ा तो कम से कम 1 बजे तक अपने होटल रूम के अंदर घुस जाओ और अर्ली मॉर्निंग और सनसेट आप आराम से कवर कर सकते हो। एंड गाइज, आपको कुछ एसेंशियल्स बता देती हूँ। अगर समर्स में आप कभी भी गोवा आ रहे हो आप, तो मेक श्योर दैट यू आर कैरिंग सनस्क्रीन एंड अ गुड पेयर ऑफ सन ग्लासेस, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत होगी उसकी। अगर आपको मानसून में आना है तो मेक श्योर आप पॉन्चो या अम्ब्रेला कुछ ले लो, बट सनस्क्रीन एंड सन ग्लासेस एंड अ वाटर बॉटल, ये 3 तो एसेंशियल्स है जब भी गोवा होता है। वाटर बॉटल खैर आपको मिल जाएगा, हम लोगों ने भी कैरी नहीं किया है। हम लोगों ने ज़रूर घर से सोचा था कि हम सिपर्स वगैरह कैरी करें, बट फिर सोचा वो एक्स्ट्रा बर्डन होगा। एंड आपको यहाँ पे शैक्स खुले हुए मिल जाएंगे। सुबह अभी भी सैंड बेड्स लग गए हैं एंड लोग कंटिन्यूसली हम लोग को कॉल कर रहे हैं कि सर आके शैक्स में बैठिए। तो गाइस, अभी हम पी रहे हैं यहाँ पे कोकोनट वाटर बीच पे। वी वर जस्ट वॉकिंग टुवर्ड्स स्वीट वाटर लेक। हमने सोचा थोड़ा रुक जाते हैं फॉर हाइड्रेशन, मच नीडेड हाइड्रेशन। So don't forget to hydrate yourself. This is the most important thing समर में। एंड पानी पीते रहो, that's it. तो गाइस, ऐसे पतले पतले रास्ते हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं। एक्चुअली हिप्पी मार्केट है ये आरंबोल का। सो उन्हीं के बीच में से होते हुए हम जा रहे हैं। बहुत कुछ देखना था बट अभी सोचा कि पहले चले जाते हैं, जाते टाइम लेट ना करें। एंड आते वक्त वी विल एक्सप्लोर दीज मार्केट्स एंड अगर कुछ अच्छा लगा तो लेंगे। वी आर एट आश्विम बीच, जो कि नॉर्थ गोवा के बहुत ही साइलेंट एंड सेक्लूडेड बीचेस में से एक है। एंड इवनिंग में आज हम आए हैं। सो गाइज, आश्विम बीच जो है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीचेस ऑफ नॉर्थ गोवा। काफ़ी सेक्लूडेड बीच है और बट इट्स नोन फॉर इट्स स्टनिंग सीनरी एंड ब्यूटीफुल सनसेट। तो हमने भी आज यहाँ पे एक टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया सनसेट का विद फ़ोन। सो बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो अपने लव्ड वंस के साथ। एंड और एक चीज़, यहाँ पे काफ़ी सारे बीच फ्रंट रिजॉर्ट भी हैं, तो अगर उनमें रुकोगे तो यू विल हैव लाइक कभी भी आके आप आ सकते हो बीच पे। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू एंजॉय। सो गाइज, दिस इज़ द व्यू। ये बीच है एंड पानी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। अभी तो इवनिंग का टाइम है, टाइड्स थोड़े हाई होते जा रहे हैं एंड कंटिन्यूसली लाइफ गार्ड की जो गाड़ी है वो आ रही है जा रही है यहाँ से। एंड दे आर कॉन्स्टेंटली वार्निंग दैट इसके बाद लाइफ गार्ड की ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, सो कोई भी पानी में मत जाओ। सो बी केयरफुल ऑफ दैट व्हेन यू कम टू गोवा, दैट शाम के बाद पानी के पास ना ही जाना बेटर होगा। एंड रेस्ट यहाँ पे रशियंस की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आसपास की कॉलोनीज़ में दे आर वेल सेटल्ड। मोरजिम, मांद्रेम, आरंबोल एंड आश्विम, ये चारों बीचेस पे आपको उनकी पॉपुलेशन काफ़ी मिल जाएगी। हम लोग दोपहर में भी आरंबोल गए थे, बट हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि दोपहर में सारे लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं, होम स्टेज में चले जाते हैं एंड इवनिंग में निकलते हैं सारे। अभी रोड पे आप जाओगे तो पूरे आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मिनी रशिया में आ गए हो। तो अलग ही वाइब है इस जगह का। हम 6 मंथ पहले भी गोवा आए थे एंड 6 मंथ पहले वी लिटरली पेड डबल द प्राइजेस क्लोथ्स के और बाकी हर चीज़ की, और अभी सब कुछ सस्ते में मिल रहा है। एंड इट्स अ नाइस टाइम टू एंजॉय अगर आप हमारी तरह थोड़े लाइक पीस लविंग लोग हो।
आज आप हमें देख रहे हो एक बहुत ही सनी और विंडी आफ्टरनून पे गोवा के एक बहुत ही ऑसम बीच पे। हम आ गए हैं आज मांद्रम बीच पे। सो मांद्रम बीच नॉर्थ गोवा के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बीचेस में से एक है। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा आपको रशियन एंड फॉरेन इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, बिकॉज बहुत सारे रशियंस यहाँ पे आते हैं इस बीच पे। एंड क्राउड काफ़ी डिसेंट है अभी फ़िलहाल। आज है संडे इवनिंग, so lots of parties are happening. We ourselves got invited into a party just now. Thing is that हमारा आज लास्ट डे है गोवा में. We'll not be able to make it to the party because हम लोग को थोड़ा पैकिंग वगैरह भी करना है। आज रात में हम कल निकल रहे हैं सुबह, so that's the issue. बट सीरियसली सैटरडे या संडे को आप लोग अगर आते हो वीकेंड पे, तो आप लोग ऐसी पार्टीज़ में जा सकते हो। EDM वगैरह रहता है, म्यूज़िक रहता है, गुड फूड रहता है, एंड आप लोग डांस कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, एंड यू कैन मेक न्यू फ्रेंड्स। एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी रहती है प्राइसिंग। लाइक हमें उन्होंने बताया कि जस्ट 300 पर पर्सन एंट्री थी। एंड अनदर थिंग अबाउट मांद्रम बीच इज दैट इट्स नोन फॉर इट्स वाइट सैंड। तो यहाँ पे वाइट सैंड और चारों तरफ पाम ट्रीज देखने को मिलेंगे आपको, एंड इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। प्लस ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है इस बीच के बारे में, बट एज यू ऑल नो अब तो इंस्टा पे और यूट्यूब वीडियोज़ पे हर जगह मांद्रम बीच काफ़ी फेमस हो चुका है। तो अब यहाँ भी क्राउड आने लगा है। जैसे जैसे रात होती है, मोर एंड मोर पीपल अप्रोच है। सो गाइस, यहाँ पे काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं। हमने देखा यहाँ पे अभी सर्फिंग भी चल रही है। सो इफ़ यू आर एन एडवेंचर लवर, डू चेक आउट मांद्रम बीच फॉर वाटर एक्टिविटीज़। एंड स्पेशली मांद्रम बीच और आश्रम बीच, इवन मोरजिम बीच, इन सब पे कोर्सेज भी होते हैं। सर्फिंग के बाकायदा कोर्सेज रहते हैं। अगर आप लोग 1 हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन के लिए स्टे कर रहे हो गोवा में, देन दे आर अ ग्रेट ऑप्शन। इवन योगा क्लासेस की बहुत सारी हमने बोर्ड्स देखे आरंबोल बीच पे स्पेशली, बिकॉज वहाँ पे स्पिरिचुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उनकी भी क्लासेस है वहाँ पर। काफ़ी सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छे, इफ़ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दैट सिटी का एनवायरनमेंट, मोनोटोनस एनवायरनमेंट। सो इधर आके आप कुछ नया कर सकते हो, अपनी कुछ नई हॉबी आप डिस्कवर कर सकते हो। So guys, we are here now at our second destination for the day, that is Morzim Beach, which is also known as Mini Russia or Little Russia. सो गाइज, ये एक्चुअली एक विलेज है, एंड इसको लिटिल रशिया इसलिए बोलते हैं बिकॉज देयर आर सो मेनी रशियंस लिविंग अराउंड हियर। दे हैव एक्चुअली सेटल्ड हियर विद देयर फैमिलीज। तो आप काफ़ी लोगों को देखोगे रशियंस को जो कि स्कूटीज़ पे घूम रहे हैं अपने बच्चों के साथ, एंड दे आर जस्ट बाइंग ग्रोसरीज अराउंड। तो काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है हमें देख के, बट दे हैव सेटल्ड हियर एंड दे कम हियर फॉर अराउंड 3-4 months। सो गाइज, ये बीच जो है दिस इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स ऑलिव रिडली टर्टल्स एंड डॉल्फिन्स, एंड यहाँ पे बर्ड वॉचिंग भी होती है। तो आप यहाँ पे आके ये सब चीज़ें भी एक्सपीरियंस कर सकते हो इफ़ यू आर एन एनिमल लवर। तो बेसिकली टर्टल्स का नेस्टिंग सीज़न यहाँ पे चालू होता है सितंबर से। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पे वो नेस्टिंग कराई जाती है। हम लोग के पास अभी टाइम नहीं है बिकॉज हम लोग समर में आए हैं, बट डेफिनेटली वी विल ट्राई टू कवर गोवा इन दैट पर्टिकुलर सीज़न एज वेल, बिकॉज हम लोग को हमेशा ऑफ बीट गोवा देखना भी काफ़ी पसंद है, जो कि हमने अपने फर्स्ट विज़िट पे किया था। एंड ऑल्सो यहाँ से काफ़ी सारी बोट्स भी निकलती हैं। आप अगर सुबह आओगे तो लोकल फिशरमैन और लोकल गाइड्स आपको बोट से ले जाएंगे डॉल्फिन टूर पे। ऑब्वियसली वो पेड होगा टूर, तो उसके प्राइस के बारे में तो हमको आइडिया नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम वेन एवर वी विजिट नॉर्थ गोवा वी विल डेफिनेटली ट्राई ऑल दीज थिंग्स। This brings us to the end of this vlog from this lively Morzim beach। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये अभी पूरी तरह से एक पार्टी लोकेशन बना हुआ है वीकेंड होने की वजह से। पीपल आर एंजॉइंग देमसेल्फ, और हम भी जा रहे हैं अभी थोड़ा सा बियर लेके चिल करेंगे इस ठंडे के ऊपर। So guys, this was the last video of our Goa series. We hope that you have liked it,
एज मच एज़ यू लाइक आवर प्रीवियस वीडियोस। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। एंड यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट्स आपको कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। एंड अगर कोई फीडबैक है तो ज़रूर से आप कमेंट्स में लिख सकते हो। वी विल ट्राई टू वर्क ऑन दैट एंड आगे से और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे हमारे फ्यूचर वीडियोस में। एंड गाइस डू शेयर दिस प्लेलिस्ट विद ऑल योर फ्रेंड्स जिनके साथ भी आप गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हो। एंड प्लीज़ से हमें कमेंट्स में पूछो अगर कोई भी क्वेरी है नॉर्थ गोवा ट्रिप से रिलेटेड। डू कनेक्ट विद अस ऑन इंस्टाग्राम, और अगर कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, बट वी ऑलवेज प्रेफर आप यूट्यूब पे कमेंट्स में हमें पूछो, बिकॉज एल्गोरिदम थोड़ा हमारा वीडियो को प्रमोट भी करता है एक्सप्लोर पेज पे। एंड लाइक बटन ज़रूर से दबा देना। That's it from today guys. We'll meet you at a new location with a different vlog. तब तक के लिए take care and bye bye. बाय।